वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज की वीडियो में पाइवेट टेबल कैसे बनाते हैं एक्सेल पर, आइए सीखते हैं। चलते हैं एक्सेल शीट पर। तो फ्रेंड्स, मैंने एक टेबल ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें नेम, रोल नंबर, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट मैंने डाले हुए हैं और टोटल भी मैंने करा हुआ है। सम का फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता देता हूं। जो भी मेरे नए यूज़र हैं वो भी एक बार देख लो उसको। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट और रेंज सिलेक्ट करनी है आपको सब्जेक्ट वाइज, एंटर करना है, टोटल निकल के आ जाएगा। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट एरो से सिलेक्ट करना है पूरा सेल और कंट्रोल प्लस डी कर देना है। डी करने के बाद सभी का टोटल एक साथ निकल जाएगा। अब मैं यहाँ एवरेज का भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। मेरे नए यूज़र हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। एवरेज यहाँ लिखा इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट और रेंज सिलेक्ट करनी है C2 से लेके, यानी कि C की दूसरी रो और G की दूसरी रो, एंटर क्लिक करना है और सेम वही करना है आपको। कंट्रोल शिफ्ट एरो से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल D कर देना है। कंट्रोल D करने के बाद में मेरा एवरेज निकल जाएगा। यहाँ मैं निकालता हूँ ग्रेड। इज इक्वल टू एफ शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन 65 कोमा, यहाँ आपको ए प्रेस करना है, यानी कि ए, यानी 65 पे मेरी ए ग्रेड आएगा। तो दूसरा फार्मूला एफ ब्रैकेट ग्रेटर देन 45 कोमा डबल कोमा बी, फिर कोमा लगाना है आपको शिफ्ट के साथ में, कोमा सिंगल कोमा, फिर इफ़ लगाना, इफ़ ब्रैकेट और फिर दोबारा से मुझे ग्रेटर दैन 33 पे मेरा सी ग्रेड आएगा। ठीक है, कोमा लगाना। और यदि इससे नीचे होता है तो कंडीशन क्या है, फेल। तीन बार कोमा लगाना ब्रैकेट। यदि आपको इस फार्मूला फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैंने ग्रेड का फार्मूला ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। यहाँ मेरा ग्रेड निकल के आ गया। अब बात चल रही थी यहाँ पे पाइवेट टेबल की। पाइवेट टेबल कैसे बनाते हैं, पहले इस टेबल को बॉर्डर कर लेंगे। बॉर्डर पे क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको पाइवेट टेबल बनानी है। पाइवेट टेबल में क्या होता है कि मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि भाई मुझे इन 4 बच्चों का सिर्फ मुझे ग्रेड देना है, मुझे ग्रेड चाहिए बस इनका। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, पहला सेल, इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के बाद में पाइवेट टेबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ क्रिएट पाइवेट टेबल। ठीक है, सिलेक्ट टेबल और रेंज। ऑटोमेटिकली इसने रेंज सेलेक्ट कर ली है, आपको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ एक आपको पाइवेट टेबल की फील्ड लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, यानी कि पाइवेट टेबल फील्ड लिस्ट। इसमें आपको करना है चूज फील्ड टू ऐड रिपोर्ट्स। तो यहाँ आपको नेम सिलेक्ट करना है रो में, और वैल्यू सम के लिए यहाँ भी नेम आपको करना है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 4 स्टूडेंट हैं, तो उनका काउंटिंग यहाँ आ चुका है। अब मुझे करना क्या है, ग्रेड मुझे लेना है, यानी कि मुझे ग्रेड ही चाहिए। तो ग्रेड को मैंने कॉलम लेवल पे क्लिक किया तो यहाँ मेरा पाइवेट टेबल पे आ चुका है। यहाँ मैं इसको बॉर्डर कर दूंगा तो यहाँ आप दिख रहा होगा आपको बी ग्रेड में 4 बच्चे हैं। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रेड चेंज करना है तो यहाँ आप थोड़ा कम कर देंगे टोटल, तो यहाँ सी ग्रेड होगा। यहाँ आपको करना है कि एक बार राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है तो यहाँ सी ग्रेड में भी आ जाएगा। इस तरह से मेरा इन बच्चों का ग्रेड वाइज टेबल बन जाएगी, जिसमें मैंने बी ग्रेड में मेरे 3 बच्चे हैं
तो फ्रेंड्स बी ग्रेड में आपको दिख रहा होगा कि 3 स्टूडेंट हैं और सी ग्रेड में 1 स्टूडेंट है और टोटल ग्रैंड टोटल आपको यहाँ दिख रहा होगा। यदि आपको सब्जेक्ट वाइज किसी का देखना है तो सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो ऑल करेंगे तो ऑल में सभी का दिख जाएगा, जैसे कि 33 है। ओके करेंगे तो यहाँ विपिन के 33 हैं जिसमें उसका सी ग्रेड आ रहा है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज भी इसको कर सकते हैं। इसको जैसे 45 हिंदी में है, कपिल के हिंदी में है, बी ग्रेड है 1 इसका। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत आपको पड़ती तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको जो टेबल बताई थी जिसमें ग्रेड लेना, इसकी जगह आप यदि आप एवरेज भी लेना चाहें तो एवरेज भी इसमें ले सकते हैं। यहाँ से ग्रेड हटा करके आप यहाँ परसेंटेज भी आप ले सकते हैं सभी स्टूडेंट की। यानी कि आपके सीनियर ने यदि आपसे परसेंटेज या फिर ग्रेड मांगते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो इस तरह से पाइवेट टेबल बन चुकी है। और मुझे सबसे पहले करना क्या है, पाइवेट टेबल का जो फार्मूला है वो मुझे हटाना है। उसके लिए आपको कंट्रोल ए करना है एक बार और फिर दोबारा भी यही करना है। तो पूरा पेज सिलेक्ट होगा, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद में पेस्ट स्पेशल करना है और फिर वैल्यू पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ इस तरह से ये पाइवेट टेबल का फार्मूला हट जाएगा। अब इस सारे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद में पूरा एक सेल बन जाएगा। यहाँ इंसर्ट करके एक कॉलम भी बढ़ा लेंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले कलर चॉइस करना है। कलर चॉइस करा और यहाँ इसको बोल्ड करा, साइज थोड़ा सा बड़ा करा अच्छा करने के लिए, अच्छा स्टाइलिश करने के लिए। अब यहाँ करना है आपको और रिजल्ट सीट 2017 ग्रेड वाइज। ग्रेड वाइज यहाँ स्टूडेंट नेम कर देंगे। नेम के बाद में पूरा पेज सिलेक्ट करना है। यहाँ से कोने से सिलेक्ट करना है आपको और उस पर डबल क्लिक करना है। ये टेबल ऑटो फिट हो जाएगी। जितनी सेल को ज़रूरत पड़ेगी उतना सेल उस हिसाब से ऑटो फिट में ले लेगा। यहाँ इसको थोड़ा डिज़ाइन कर देंगे। डिज़ाइन करने के लिए आप फॉर्मेट में जा सकते हैं, बोल्ड करेंगे इसको और यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से भी इसको कलर देना है। कलर देने के बाद में इसको भी आप कलर देंगे। यहाँ दूसरा कलर देंगे और यहाँ पे भी आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इस तरह से मेरी पाइवेट टेबल से मेरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जो कि मेरे सीनियर ने मुझसे मांगी थी, जिसे मैंने ग्रेड निकाल दिया है पाइवेट टेबल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।